जय हिंद बच्चों। देखो आप लोग के लिए जितने बच्चे अभी 12th एग्जाम दिए हैं या फिर जो बच्चे अभी 11th पे हैं या जिनका एक बार नीट पेपर हो गया है, ड्रॉप लेना चाहते हैं, ऐसे सारे बच्चों के लिए अप्रैल फर्स्ट वीक में नीट का 11, नीट 12th और नीट ड्रॉपर जो भी बच्चे हैं जो 11 नीट में 11th हो गया, 12th नीट हो गया या नीट ड्रॉपर वाले बच्चे हो गए, आप सब लोग के लिए अप्रैल फर्स्ट वीक में बैच स्टार्ट हो जाएगा और एकदम बेहतरीन फैकल्टी के साथ आप लोग का बैच स्टार्ट होगा। किसी में कोई चीज का डाउट नहीं रहेगा। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि कैसे यहाँ पर 11, 12 और ड्रॉपर नीट वाले बच्चों को किस तरह से एक एक करके हम लोग आप लोग को अच्छे ढंग से बताएंगे ताकि आपको अच्छा आपको जो आपका ट्रेड है, जो आपका कॉलेज है, उस हिसाब से आपको कॉलेज तक पहुंचाया जा सके। सर हम लोग कैसे कैसे बच्चों को वहां तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल सर। हाँ सर, तो जो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं हमारे वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में प्लान आउट है सर। इसमें 11th आने वाला है नीट का, 12th आने वाला है फेज 2 और ड्रॉपर आने वाला है। तो जो 11th का प्लानिंग है सर वो 2 साल की रहने वाली है बच्चों के लिए और नीट में 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर बच्चा 2 साल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ले तो वो किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकता है। तो जो 11th वाले हैं उनकी 2 साल की प्रिपरेशन रहने वाली है जो अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और ऑलमोस्ट हम लोग फैकल्टीज हैं और भी बहुत सारी फैकल्टीज हैं जो उन बच्चों को पढ़ाने वाली हैं, कुछ बोरिंग रोड पे, कुछ मुसल्लमपुर पे और ऐसे ही प्रयागराज पे भी सेम स्टार्ट होने वाले हैं सर। बिल्कुल सब बच्चों का सब्जेक्ट को लेकर जो डाउट रहता है कि कई बार उनको अपना सब्जेक्ट बोझ लगता है, उसको कैसे किया जाए सर? सर देखिए, जो मैं ठीक है सबके लिए अलग अलग है। जो 10 से 11th आता है, अब देखिए 10th की पढ़ाई थोड़ा सा लेवल हल्का होता है और एकदम 11th में आके अचानक से बढ़ जाता है। मगर रीजन क्या है, अगर बच्चा कॉन्फिडेंस रखता है और टीचर जो भी यहाँ पे हैं उनको अगर जो बात बताते हैं, अगर बच्चा उसको 3 से 4 महीने फॉलो करता है ना, तो जो स्टार्टिंग में उसको जो डिफिकल्ट लगता था ना सर, वही उसको इजी लगना स्टार्ट हो जाता है। ऊपर से क्लास का एनवायरमेंट इतना बढ़िया रहता है केजीएस का कि उसको डिफिकल्टी आती ही नहीं है। बिल्कुल सर, ये चीज तो देखते हैं गाँव से जो बच्चे आते हैं सब सर पढ़ा देते हैं, आप लोग के पढ़ाने के बाद ना उसके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, तो ये बहुत जरूरी चीज होता है। तो सर ऐसे हर एक सब्जेक्ट में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे सर। बिल्कुल, जैसे फिजिक्स में क्लास लेने वाला हूँ, बायो में सर लोग लेने वाले हैं, ऐसी केमिस्ट्री में भी लेने वाले हैं। सर बताइए आगे प्लान ऑफ 12th के लिए कैसा रहेगा सर? सर बिल्कुल सही बात है। ये जो 11th और 12th और ड्रॉपर के जो बैचेस हैं, ये सिर्फ आप पढ़ने नहीं वाले हो, ये सिर्फ आप कोचिंग नहीं करने वाले हो, ये आपके जीवन का, मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव है जहां से आपके पूरे जीवन का लाइफ जो है वो डिसाइड होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आपके दिमाग में क्लियर होना जरूरी है, क्लैरिटी होनी जरूरी है कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि सर ने कहा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नीट के एग्जाम में पूछा जाएगा, तो हर चीज में ऐसे ही क्लियरिटी होनी चाहिए, चाहे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि 10वीं तक जो पढ़ाई होती है वो सिर्फ एक एग्जाम को पास करने वाली होती है और यहाँ जो है वो एक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम की जो तैयारी है उसके लिए एक अलग तरीके का साइकोलॉजी, एक अलग तरीके का हार्डवर्क, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, ये सारी बातें यहाँ पर लगने वाली और दिमाग में एक क्लियर फ्लो होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है। ठीक है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लें, सही स्ट्रैटेजी के बिना ये एग्जाम आप पास नहीं कर सकते। ठीक है, इसका जो सिलेक्शन रेट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो ऐसे ही जो एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जूलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैं आपको बॉटनी पढ़ाने वाला हूँ, तो एक जूलॉजी जो आपका जो मेन सब्जेक्ट होने वाला है आने वाले समय में, तो सर कुछ बताइए। जूलॉजी बच्चे बहुत कोरिलेट कर पाते हैं, तो उन्हीं के पास होता है, किडनी उडनी सब इनके अपना होता है ना, इन लोगों को लगता है कि मेरा है, मैं तो क्लोरोप्लास्ट वगैरह इनको लगता है कि हम लोग का नहीं है, पराया लगता है इन लोगों को। तो बच्चे कोरिलेट कर पाते हैं, थोड़ा सा आसान भी होता है। ये ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे स्कोरिंग अच्छी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं थोड़े मेहनत पर ज्यादा मार्क्स आते हैं, कहीं ना कहीं रैंक अच्छी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। तो और साथ ही साथ टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, लगातार हमारा टेस्ट होता है, उसका एनालिसिस किया जाता है, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलती पूरे साल। अगर बच्चा शुरू से लेकर लास्ट तक क्लासेस ही आ रहा है तो आधी जंग तो ऐसे ही जीत जाता है वो। तो बस यही सब चीजें करनी है, बहुत नॉमिनल सी चीजें हैं। जो रेगुलर क्लास लेगा, टेस्ट प्रॉपर देगा, प्रॉपर उसका एनालिसिस करेगा, तो अपने आप उसको एक कॉन्फिडेंस आने लगेगा और अपने आप वो मेहनत करने लगेगा। जैसे हम लोग सर यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते, एक टाइप का वीडियो देखते हैं और फिर टाइम लाइन में उसी टाइप का वीडियो आने लग जाता है। तो जब वो सिलेक्शन के लिए पढ़ने लगेगा तो उसका दिमाग भी उसी तरीके से चलने लगेगा, हाँ मुझे सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। बिल्कुल सर, तो बायोलॉजी के लिए आप लोग को टेंशन ही नहीं है, लेकिन जो नीट वाले बच्चे हैं सर उनको आपके सब्जेक्ट से बहुत डर लगता है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं एक बार नीट वाले सर के लिए, यहाँ पे नीट वाले बच्चों के लिए आप लोग को टेंशन नहीं लेना है सर। फिजिक्स से इन लोग को बहुत डर लगता है,
इस लोग को ऐसा फिजिक्स पढ़ाना है ना सर, आइंस्टीन का दामाद बन जाए सभी, सब एकदम उस लेवल का सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है सर। रीजन क्या है ना, बच्चे जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं उनके माइंड में ना एक फिजिक्स का फोबिया बैठ गया है कि बिल्कुल। फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, हमसे होगा नहीं। घर से मान के आए हैं। हम हाँ घर से मान के आए, मगर रीजन क्या है, जब वो फिजिक्स को टाइम देना स्टार्ट करते हैं ना तो धीरे धीरे क्वेश्चंस बनते भी हैं और कॉन्फिडेंस भी आता है। देखिए सर, अगर फिजिक्स टफ होता, मैं ये मानता हूँ, तो जो नीट टॉप कर रहे हैं बच्चे, वो कभी इस बात तो मान लेते हैं पेपर डिफिकल्ट है, मगर उससे पहले भी बच्चे पेपर 180 में से 180 लाते थे, 175 लाते थे। तो भाई जब वो बच्चे 175 ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते? बेटा आप भी ला सकते हो, बस थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस रखना है और प्लानिंग से चलना है। जो प्लानिंग आपको केजीएस बता रहे हैं ना, अगर आप उस प्लानिंग से चलोगे तो भले ही आप 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर में हो, बहुत अच्छी रैंक लेके आओगे। तो उनको सर डिफिकल्टी नहीं होने वाली जो भी बच्चे आने बिल्कुल वाले सर। तो आप देखिए, अभी केमिस्ट्री वाले सर अभी क्लास ले रहे हैं, इसलिए हम लोग अभी फिलहाल केमिस्ट्री वाले सर यहाँ पे नहीं आ पाए, क्योंकि रेगुलर क्लास चलते रहती है यहाँ। सारे बच्चे एकदम मन लगा के पढ़ाई करते हैं, और यकीन मानिए आपको चाहे फिजिक्स हो, चाहे बॉटनी हो या आपका जूलॉजी हो, किसी भी चीज में कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। और इस बार का हम लोग का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा मेडिकल बोर्ड को, पूरी मेडिकल जो कॉलेज है उसमें अपने बच्चे वहां पे जाएं और एक अच्छा डॉक्टर बन के आए, एक अच्छे माहौल लेके आए यहाँ पर, और उन्हें लगे कि नहीं वो एक जैसे एक डॉक्टर्स की एक आइडियल पर्सन के तौर पर करते हैं, वो जरूर निकल के आए। और बच्चों को किसी भी तरह का इतना बर्डन नहीं पड़े कि डिप्रेशन में चले जाए। सर एक लास्ट में क्या होता है ना, टीचर ठीक से नहीं पढ़ाए जाते हैं, और लास्ट में टीचर लोग क्या करते हैं, थोप देते हैं बच्चों पर, वो बेचारे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और सबसे दुख क्या होता है कि कोई बच्चे का 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ, तो पूरा सिस्टम उसको इस बात का दोष देने में लग जाता है कि तुम्हारा 1 नंबर से नहीं हुआ। हम बस ये कहते हैं कि अगर मेडिकल कॉलेज 2 ठो और रहता तो इस 1 नंबर से जो कट ऑफ से नीचे रहता ना, उसका भी सिलेक्शन हो जाता। तो कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज कम है, इस वजह से जो 1 नंबर से छटा है वो बेवकूफ नहीं है, लेकिन सोसाइटी उसके तकलीफ को नहीं समझती है, बच्चे कहाँ चले जाए। तो ऐसा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं आएगा। जो अभी 10th पास करके आ रहे हैं उन लोग के लिए 11th नीट में है, जो 11th पास किए हैं उन लोगों के लिए 12th नीट में, और जो इस बार ड्रॉप लेना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी नीट ड्रॉपर अप्रैल फर्स्ट वीक 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, अब आप लोग को टेंशन ही नहीं है, बढ़िया से डॉक्टर बनिए, फिर आइए हम लोग की हॉस्पिटल में और गरीब लोग की सेवा कीजिए। बाद में अपना हॉस्पिटल बड़ा सा खोल लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं खोलिएगा कि वहां केवल अमीर जा सके। तो इसलिए अच्छा डॉक्टर बनिएगा और केजीएस का नाम ऊपर करिएगा। ऑल द बेस्ट आप लोग को।